हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मंथली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में। आज हम मई महीने के करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड, सेबी। तो ये जो प्रवाह पोर्टल है इसे आरबीआई ने लॉन्च किया है। हमारा ऑप्शन ए सही है, आरबीआई। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो प्रवाह पोर्टल है आरबीआई से प्राधिकरण लाइसेंस और विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित वेब आधारित पोर्टल है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति ए के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश भूषण, अपूर्व चंद्रमा, ए के मित्तल या फिर अमित अग्रवाल को? तो 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति ए के अध्यक्ष के रूप में अपूर्व चंद्रा जी को नियुक्त किया गया है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, अपूर्व चंद्रा। और ये जो 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा है इसका आयोजन जो है जिनेवा में किया गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर मिला है? लक्ष्मी सहगल को, राधिका सेन, सोफिया कुरैशी या फिर प्रिया झिंगन को? तो ये जो यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये राधिका सेन को दिया गया है। हमारा ऑप्शन बी सही है। ये जो राधिका सेन जी हैं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में शांति सैनिक के रूप में कार्य करने के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। हाल ही में आए चक्रवात रेमल का नाम किस देश ने रखा है? बांग्लादेश, ओमान, पाकिस्तान या फिर ईरान ने? तो जो रेमल चक्रवात है इसका नाम ओमान ने रखा है। हमारा ऑप्शन बी सही है। ये जो रेमल चक्रवात है ये बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहला प्री मानसून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अरबी में इसका नाम रेमल है जिसका अर्थ है रेत। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की जो मानक परंपरा है उनके अनुसार यह नाम ओमान द्वारा चुना गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, वेना या फिर पेरिस में? परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ है वो वियना में हुआ है। हमारा ऑप्शन सी सही है। कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सह अध्यक्षता में वेना में परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में टोटल 130 देशों ने भाग लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। भारतीय सेना ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बस के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अदानी ग्रीन के साथ, आईओसीएल के साथ, एचपीसीएल के साथ या फिर बीपीसीएल के साथ? तो ये जो भारतीय सेना है इसने हाइड्रोजन ईंधन सेल बस के लिए आईओसीएल के साथ समझौता किया है। हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? डॉक्टर समीर वी कामत, ए के रस्तोगी, अभिनव जैन या फिर एस सोमनाथ? डीआरडीओ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर समीर वी कामत जी हैं जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 मई, 21 मई, 28 मई या फिर 30 मई को? तो विश्व भूख दिवस 28 मई को मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन सी सही है। विश्व भूख दिवस 2024 की थीम समृद्ध माताएं समृद्ध विश्व थी और इसे जो है पहली बार वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। हर साल 28 मई को दुनिया भर में विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। 2011 से एक अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में माने जाने वाले इस दिन को मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में भूख के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय भूख दिवस भूख और गरीबी के मुद्दों को संबोधित करने और स्थायी कार्यों के माध्यम से जीवन बचाने का भी प्रयास करता है। विश्व भूख दिवस 2024 का जो विषय है वो संपन्न माताएं संपन्न विश्व थी। यह थीम अपने परिवारों और समुदायों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है? रवांडा को, सोमालिया को, केन्या को या फिर युगांडा को? तो भारत सरकार ने
केन्या को $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है। हाल ही में केन्या में घातक बाढ़ आने के बाद भारत सरकार ने $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने का वादा किया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फ्लेग्रेई एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली, इंडोनेशिया में, चिली में या फिर टोंगा में? तो जो कैंपी फ्लेग्रेई सक्रिय ज्वालामुखी है वो इटली में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी की स्थापना की है? गोवा में, उत्तर प्रदेश में या फिर हरियाणा में या फिर ओडिशा में? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने गोवा में नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी की स्थापना की है, गोवा के मॉक्सी गांव में। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाल ही में समाचारों में रही नीसी जनजाति किस राज्य का सबसे बड़ा जाति समूह है? असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम का? तो जो नीसी जनजाति है ये अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जाति समूह है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो नीसी जनजाति है वो इसलिए चर्चा में थी क्योंकि ये जो कबाक यानो है, पर्वतारोही और क्रिकेटर कबाक यानो ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली नीसी जनजाति की महिला और अरुणाचल प्रदेश की 5वीं महिला बनकर के इन्होंने इतिहास रच दिया है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जाति समूह नीसी मुख्य रूप से अरुणाचल के 8 जिलों और भागों में रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, राज्य के स्वामित्व वाली गेल लिमिटेड ने हाल ही में मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च किया है? विजयपुर में, बालाघाट में या फिर धीरपुर में या फिर बैतूल में? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विजयपुर में। गेल लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के विजयपुर में अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च किया है। ये जो गेल लिमिटेड है इसने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत मध्य प्रदेश के विजयपुर में अपने पहले 10 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रिया, पपुआ न्यू गिनी, फिलीपींस या फिर इटली में? तो जो माउंट मुंगालो है ये पपुआ न्यू गिनी में स्थित है। हमारा ऑप्शन बी सही है, पपुआ न्यू गिनी। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश में लॉन्च किया गया है? भारत, नेपाल, म्यांमार या फिर भूटान में? तो इसका ऑप्शन ए सही है, भारत। भारत के न्यू दिल्ली के सौरभ एच मेहता ने दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन बनाया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है? 23 मई, 24 मई, 25 मई को या फिर 26 मई को? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 25 मई। विश्व थायराइड दिवस जो है 25 मई को मनाई जाती है। इस बार विश्व थायराइड दिवस की थीम जो है वो गैर संचारी रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस थी। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर गुजरात में? तो जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है ये तमिलनाडु में स्थित है। और ये क्यों चर्चा में आई? क्योंकि सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पर 3 दिवसीय हाथी जनगणना शुरू की गई। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया? स्पेन, मोरक्को, अल्जीरिया या फिर ब्राजील? तो जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका 99वां सदस्य स्पेन बन गया है। हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंगा डॉल्फिन की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका सही ऑप्शन बी है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की अधिकतम संख्या पाई गई है, लगभग 2000 संख्या पाई गई है। और किस नदी में पाई गई है? चंबल नदी में सर्वाधिक पाई गई है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियां आरक्षित की हैं? कर्नाटक सरकार ने या फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार? तो इसका सही ऑप्शन ए है, कर्नाटक सरकार ने जो है महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध आरक्षित किया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा,
फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ किया गया? गुवाहाटी, शिमला, पटना, भुवनेश्वर। तो इसका ऑप्शन डी सही है, भुवनेश्वर में फेडरेशन कप 2024 का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, कान फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? फ्रांस में, कनाडा में, जर्मनी में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो इसका सही ऑप्शन ए है, फ्रांस में। कान फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? सुनील छेत्री, सहल अब्दुल समद, लालेंग माविया रालते या फिर मनवीर सिंह ने? तो जो हमारे मशहूर फुटबॉलर हैं सुनील छेत्री जी, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये जो सुनील छेत्री जी हैं, इनका 6 जून को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफायर मैच उनका राष्ट्रीय टीम के लिए एक आखिरी मैच होगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? कोनेरू हम्पी, वैशाली रमेश बाबू, निहाल सरीन, रमेश बाबू, प्रज्ञानंद। तो अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि से वैशाली रमेश बाबू को सम्मानित किया है। हमारा ऑप्शन बी सही है, वैशाली रमेश बाबू। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत सरकार ने किस आईआईटी को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है? आईआईटी वाराणसी, आईआईटी पटना, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी मुंबई? तो भारत सरकार ने आईआईटी पटना को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है। आईआईटी पटना, हमारा ऑप्शन बी सही है, आईआईटी पटना। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत ने स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षण किया, यह किसके द्वारा तैयार किया गया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा या फिर डीआरडीओ द्वारा या फिर इसरो द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया है। हमारा ऑप्शन बी सही है। और ये जो स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षण है वो कहाँ किया गया है? ये उड़ीसा के बालासोर तट पर किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? दक्षिण अफ्रीका ने, जिम्बाब्वे ने, केन्या ने या फिर ईरान ने? तो इसका सही ऑप्शन बी है, जिम्बाब्वे ने जो है अपनी नई करेंसी जारी की है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? गौतम गंभीर को, युवराज सिंह को, राहुल द्रविड़ को या फिर सचिन तेंदुलकर को? तो इसका सही ऑप्शन बी है, युवराज सिंह को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 मई को, 3 मई को, 4 मई को या फिर 5 मई को? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो 3 मई को मनाई जाती है। और इस बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? गृह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में, बांग्लादेश में, इंग्लैंड में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो इसका सही जवाब है बी, बांग्लादेश में। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। यह जो है महिला टी20 विश्व कप का 9वां संस्करण होगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ को, करीना कपूर खान को या फिर प्रियंका चोपड़ा को या फिर अनुष्का शर्मा को? तो इसका सही जवाब है करीना कपूर खान। करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाल ही में खबरों में रहा सिंकू ला पास किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन डी, हमारा ऑप्शन डी सही है। सिंकुला जो पास है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है? असम में, मणिपुर में, गुजरात में या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो इसका सही ऑप्शन बी है, मणिपुर में। मणिपुर में स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शिविरों में रह रहे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में कहाँ किया जाएगा? मुंबई,
या फिर कोच्चि में, या फिर चेन्नई में, या फिर अहमदाबाद में? तो ये बैठक है, ये इसका आयोजन कोच्चि में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? मालदीव से, नेपाल से, या फिर बांग्लादेश से, या फिर ईरान से? तो भारत ने मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है, मालदीव। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में, कतर में, यूएई में, या फिर ईरान में? तो हमारा ऑप्शन डी सही है, ईरान में। ईरान में चाबहार बंदरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? पासंग दावा शेरपा ने, या फिर कामी रीता शेरपा ने, या फिर लखपा शेरपा ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन बी है, कामी रीता शेरपा ने सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, और इन्होंने जो है एवरेस्ट पर तीसरी बार कदम रखा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? न्यू दिल्ली में, आगरा में, या फिर जयपुर में, या फिर पटना में? तो इसका सही ऑप्शन बी है, आगरा में भारतीय वायुसेना ने एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? 15 मई को, 18 मई को, या फिर 20 मई को, या फिर 25 मई को? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? संजीव पुरी, आलोक मेहता, अरुण पुरी, या फिर विवेक सिन्हा ने? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में संजीव पुरी ने कार्यभार संभाला है, हमारा ऑप्शन ए सही है, संजीव पुरी। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से मौत हो गई है? इराक के, ईरान के, कतर के, या फिर पाकिस्तान के? तो जो इब्राहिम रईसी हैं, ये ईरान के राष्ट्रपति थे जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 मई को, 20 मई को, या फिर 21 मई को, या फिर 22 मई को? तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है, हमारा ऑप्शन सी सही है, 21 मई। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? यूनेस्को द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, या फिर वर्ल्ड बैंक द्वारा, या फिर यूएनडीपी द्वारा? जिसका सही ऑप्शन बी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जारी की गई है, जिसमें भारत जो है 39वें स्थान पर है, और यूएसए जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को, 21 मई को, या फिर 22 मई को, या फिर 23 मई को? तो इसका सही ऑप्शन सी सही है, 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस बार अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता की थीम क्या थी? बी पार्ट ऑफ द प्लान, योजना का हिस्सा बने। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, जापान करेगा, या फिर मलेशिया करेगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया करेगा? तो इस बार की जो मेजबानी है ऑस्ट्रेलिया करेगा, हमारा ऑप्शन डी सही है। 2026 की जो मेजबानी है वो ऑस्ट्रेलिया करेगा, और इसमें 2029 की जो मेजबानी है वो उज्बेकिस्तान करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? ज्योति रात्रे, सोनी कुमारी, आशा लता सिन्हा, या फिर अरुणिमा चौधरी? तो इसका सही ऑप्शन ए है, ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन चुकी हैं। ये जो है 55 वर्ष की हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को, या फिर अशोक मोहंती जी को, या फिर विवेकार रंजन जी को, या फिर चंद्रकांत आर नारायण जी को? तो सब पुरस्कार से श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी को सम्मानित किया गया, हमारा ऑप्शन ए सही है, श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?
28 मई को, 29 मई को, या फिर 30 मई को, या फिर 31 मई को? तो इसका सही ऑप्शन डी सही है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, यानी बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। तो ये था हमारा मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो। इसमें हमने मई महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।